हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में आज 26 से 29 जून तक होगी मूसलाधार बारिश, जानिए आपके जिले का हाल। झारखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक झारखंड के सभी जिलों में 26 जून यानी आज बुधवार से 29 जून शनिवार तक भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने किसानों को खास तौर पर इस मूसलाधार बारिश को लेकर फसलों के रखरखाव के लिए परामर्श जारी किया है। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी, कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 26 जून यानी आज देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खारसवा में मूसलाधार बारिश होगी। वहीं 28 जून को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। इसी तरह 29 जून को भी फिर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ सहित मध्य झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि झारखंड में मानसून ने काफी लेट एंट्री ली है। अभी तक उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना भी हुई है। जेल में बंद हेमंत से मिले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मुलाकात को बताया पूर्व नियोजित, कहा जल्द भरा जाएगा खाली मंत्री पद। लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। जेल में यह मुलाकात हुई है। उनके इस गुपचुप मुलाकात को लेकर कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह मुलाकात पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी, समय नहीं मिल पाने की वजह से यह बात नहीं बन पा रही थी। बताया जा रहा है कि वह सुबह 10 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंची और एयरपोर्ट से ही सीधा होटवार जेल गए थे। सूत्रों की माने तो जेल में मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। वहीं सरकार में खाली मंत्री पदों को लेकर भी दोनों शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत हुई है। जेल में हुई मुलाकात के बाद वे वापस एयरपोर्ट पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। कहा जा रहा है कि मुलाकात आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और सीटों के बंटवारे के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। हजारीबाग में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम। हजारीबाग के लिए मंगलवार अमंगल साबित हुआ। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के डाढ़ा गांव में नहाने के दौरान रामसागर तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इस हादसे से गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतकों में राजकुमार 9 वर्षीय एवं उसका छोटा भाई एसराज 7 वर्षीय शामिल हैं। ये दोनों सगे भाई थे। दोपहर का भोजन करने के बाद चुपके से दोनों मृतक समेत 3 बच्चे नहाने चले गए। दोनों भाई कपड़ा खोलकर स्नान करने लगे, जबकि साथ गया तीसरा बच्चा तालाब से बाहर ही खड़ा रहा। नहाने के दौरान दोनों बच्चे गहरे पानी में डूब गए तो तीसरे बच्चे ने दौड़कर तालाब के समीप के घर वालों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद हल्ला सुनकर ग्रामीण दौड़े। इसके बाद इन बच्चों के शव की तलाश की गई। हजारीबाग जिले के इचाक की इस घटना से गांव में शोक की लहर है। इधर हादसे की सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि दयानंद कुमार अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। झारखंड में 25 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये, तैयारी में जुटी सरकार। झारखंड की गरीब महिलाओं को चंपई सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है, जिसके तहत 25 से 50 वर्ष की गरीब महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसका नाम मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना दिया है, जिसके तहत करीब 40 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से होगी। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया जुलाई में पूरा कर लिए जाएंगे। राज्य सरकार के जैप IT द्वारा तैयार पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। जल्द ही पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। इस योजना की खासियत यह है कि सभी वर्गों को इसमें समाहित करने की तैयारी है। मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आवेदन के साथ स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के लक्ष्मी भंडार योजना के तर्ज पर झारखंड में इसकी शुरुआत की जाएगी। जल्द ही वित्त विभाग से सहमति प्राप्त होने के बाद कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। आज से 6 जुलाई तक झारखंड में आजसू पार्टी का हल्ला बोल इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। आजसू पार्टी आज से
यानी 26 जून से 6 जुलाई तक राज्य भर में हल्ला बोल कार्यक्रम करेगी। वहीं 30 जून को हूल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि राज्य के सभी 260 प्रखंडों और 51 नगर निकायों में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम के माध्यम से भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बिजली आपूर्ति में अनियमितता, मनरेगा मजदूरों को मजदूरी न मिलना, पलायन और मानव तस्करी समेत जनमानस को आ रही अन्य समस्याओं के खिलाफ नगर आयुक्त और विकास प्रखंड पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। भगत ने बताया कि हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से आजसू पार्टी राज्यवासियों की आवाज बनेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेबीकेएसएस नेता इमरान को मिली धमकी, सुप्रीमो जयराम महतो पहुंचे थाना। जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो मंगलवार को एक केस के सिलसिले में पचंबा थाना प्रभारी से मिलने थाना पहुंचे, लेकिन थाना प्रभारी मौजूद नहीं थे। इस पर जयराम महतो ने फोन पर उनसे बातचीत की। दरअसल जेबीकेएसएस के गिरिडीह जिला मंत्री इमरान अहमद उर्फ रॉकी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। इमरान ने इसकी लिखित शिकायत पचंबा थाना में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे जेबीकेएसएस के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। थाना परिसर में मीडिया से बातचीत में जयराम महतो ने थाना प्रभारी मिंटू कुमार के क्रियाकलापों पर सवाल उठाया है। कहा कि पुलिस मामले को टाल रही है। सूचना देने के बाद भी थाना प्रभारी नदारद रहे। फोन पर संपर्क करने पर उन्होंने बताया है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर पुलिस की टीम काम कर रही है। बहुत जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उन्होंने कहा कि यदि इमरान के साथ कोई घटना घटती है तो उसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, 5 गाड़ियां आपस में टकराई, 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले की दनुआ घाटी को मौत की घाटी क्यों कहा जाने लगा है? वजह है यहाँ आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाएं और उनमें होने वाली मौत के आंकड़े। मंगलवार को एक बार फिर दनुआ घाटी में बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह घटना हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में हुई है। इस हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 3 ट्रेलर और 2 कंटेनर शामिल हैं। इस दौरान 2 कंटेनर खाई में गिर गई, साथ ही 2 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस घटना के समय एक बाइक कंटेनर की चपेट में आ गई, जिसमें 2 बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर चौपारण पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंच बचाव कार्य में जुट गई। बता दें कि घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हैं। दोनों को एनएचआई के एम्बुलेंस से चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी साहे ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना मिली थी। हादसे के बाद पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां जिला प्रशासन की ओर से बचाव कार्य चल रहा है। सभी घायलों को उचित इलाज मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही नियमानुसार सहायता भी दी जाएगी। जमीन घोटाले में जमीन कारोबारी कमलेश को ईडी का समन। छापेमारी में घर से मिले थे 1 करोड़ और 100 कारतूस। राजधानी रांची के चर्चित जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को एक बार फिर ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने कमलेश के ठिकानों पर रेड भी किया था, जहां से 1 करोड़ नगद और 100 कारतूस बरामद हुए थे। रांची जमीन घोटाले में ईडी ने जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को तीसरी बार समन जारी किया है। ईडी ने कमलेश को मंगलवार को समन भेजकर कमलेश को 28 जून की सुबह 11 बजे उपस्थित होने को कहा है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट के सदस्य शेखर कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद कमलेश ईडी की रडार पर आया था। कुशवाहा और कमलेश के मोबाइल चैट से कई दस्तावेज मिलने के बाद ईडी ने कमलेश को समन भेजा था। बीते शुक्रवार को जब कमलेश ईडी के समन पर एजेंसी नहीं पहुंचा था, तब ईडी ने कांके स्थित कमलेश के फ्लैट पर छापेमारी की थी। मौके से तब ईडी को 100 कारतूस 1 करोड़ रुपए मिले थे। इस मामले में कांके थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। ईडी के छापेमारी के बाद से ही कमलेश का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। कमलेश को रांची पुलिस की टीम भी तलाश कर रही है। मंगलवार की दोपहर ईडी अधिकारियों ने कमलेश के घर जाकर परिजनों को एजेंसी का समन थमाया है। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है भ्रष्टाचार और तानाशाही। गांव-गांव तक बताएंगे उनका फरीब बाबूलाल मरांडी। झारखंड बीजेपी ने मंगलवार 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर काला दिवस मनाया। दरअसल यही वह तारीख है जब 1975 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। काला दिवस मनाने के दौरान प्रदेश के सभी 27 सांगठनिक जिलों में गोष्ठी आयोजित कर वक्ताओं ने आपातकाल की चर्चा की तथा देश की नई पीढ़ी को इसे जानने और समझने का आह्वान किया। रांची महानगर बीजेपी द्वारा आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य
सकती थी। बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आपातकाल पर विस्तार से प्रकाश डाला। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में तानाशाही और भ्रष्टाचार है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा देश में लागू आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय है। उन्होंने कहा है कि आज लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने का ढोंग नाटक करने वालों ने भारत से लोकतंत्र को ही समाप्त करने की कोशिश की। ये वही कांग्रेस है जिसने अपने हित में बार बार संविधान में जो है संशोधन किए। तानाशाही रवैया ऐसा कि केवल आपातकाल ही नहीं लगाया बल्कि अपने शासन का दुरुपयोग करते हुए 100 से ज़्यादा बार चुनी हुई सरकारों को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाए। चतरा में कार की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र की चतरा हजारीबाग मुख्य पथ पर सोमवार को खरीक गांव के समीप सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार कोयला लदा ट्रक से बचने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित हो गई और बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में घटनास्थल पर ही बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। मृत युवकों की पहचान घांगरी जो कल्याण खाप गांव निवासी एजाज और तस्लीम के रूप में की गई है। मृतकों के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक कान्हाचट्टी में कल्याण विभाग के द्वारा छात्रों के वितरण के लिए मंगाई गई साइकिल फिटिंग का कार्य करते थे। दोनों युवक सोमवार देर शाम घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे में उनकी मौत हुई। वही घटना के बाद मृत युवकों के परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों और परिजनों ने जो है दूसरे दिन मंगलवार को जो है 100 के साथ सड़क जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीण प्रशासन से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। साथ ही ग्रामीणों की मांग थी कि नो एंट्री का सख्ती से पालन कराया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि नो एंट्री का पालन नहीं कराए जाने से आए दिन हादसे होते हैं। वहीं इस दौरान चतरा हजारीबाग मुख्य पथ घंटों जाम रहा। सिकंजा में 5 साइबर अपराधी पेशेवर और जेल से छूटने के बाद भी ठगी करने वालों पर सीसीए लगाने की तैयारी में जिला पुलिस। साइबर अपराध के गढ़ माने जाने वाले जामताड़ा में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर जिला की साइबर थाना की पुलिस ने साइबर ठगों के विभिन्न अड्डे पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को कार्रवाई कर कुल 5 शातिर साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है, जिसके पास से पुलिस ने काफ़ी संख्या में मोबाइल सिम बरामद किया है। इनमें से कई ऐसे अपराधी हैं जो जेल से छूटने के बाद फिर से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। जामताड़ा में साइबर अपराध पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन लाख प्रयास कर रही है। इसके बावजूद साइबर क्राइम पर लगाम नहीं लग पा रहा है। आलम यह है कि साइबर अपराधी जेल से छूटने के बाद फिर से अपराध को अंजाम देने में लग जा रहे हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना की पुलिस ने साइबर ठगी के विभिन्न अड्डों पर छापेमारी अभियान चलाया, जहां से कुल 5 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें 3 साइबर अपराधी जेल से छूटने के बाद फिर से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए साइबर अपराधियों के नाम नरेश मंडल, सुनील मंडल, राजीव नाग, मनोज डे और विकास मंडल बताया गया है। इन अपराधियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, एक पासबुक, एक चेकबुक, 2 आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया गया है। सीएम चंपई से मिले सेना के कमांडिंग इन चीफ। सिख रेजिमेंट की तर्ज पर आदिवासी रेजिमेंट बनाने पर चर्चा। सीएम चंपई सोरेन से मंगलवार को भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड और लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट आदि की तर्ज पर आदिवासी रेजिमेंट बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी रेजिमेंट के गठन से देश भर के आदिवासियों को सेना में अलग पहचान भी मिलेगी। मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने झारखंड में भी पर्यटन संरक्षण के दृष्टिकोण से इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन का प्रस्ताव रखा। इस पर सीएम ने कहा है कि इस मामले में सेना द्वारा प्रस्ताव मिलने पर सरकार पूरा सहयोग करेगी। पीडीएस संचालिका को चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। कई महीनों से बकाया था राशन, संचालिका ने देने से किया इनकार तो नाराज हुए ग्रामीण। जांच के आदेश। झारखंड में एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस चलाने वाली महिला को चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला राशन होने के बावजूद भी ग्रामीणों को नहीं देती थी, जिससे ग्रामीण नाराज हो गए और महिला को चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। घटना दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड में डीलर सुमरी महारानी को चप्पल की माला पहनाया और फिर मधुबन गाँव से दुर्गापुर तक घुमाया। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला ने 4 महीने से ठीक तरीके से राशन का वितरण नहीं किया है। इस मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप किया है। ग्रामीण यही आरोप लगा रहे हैं कि महिला पीडीएस डीलर कई महीनों से राशन वितरण नहीं कर रही। इस मामले में गोपीकांदर थाना प्रभारी रंजीत मंडल ने कहा, विरोध प्रदर्शन के तहत गोविंदपुर साहिबगंज राजमार्ग को आधे घंटे से अधिक समय तक जाम रखा गया। किसी तरह पुलिस के हस्तक्षेप के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने गाँव वालों को राशन समय पर मिलने का आश्वासन दिया और जाम हटा।
रातू थाना के दारोगा घूस लेते धराए, केस हल्का करने के बदले मांगे थे 35,000। जांच के बाद एसीबी ने की कार्रवाई। राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने रातू थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने यह कार्रवाई मंगलवार को की है। एंटी करप्शन ब्यूरो को इससे लेकर शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने मामले की कई विस्तार से जांच की। जांच में शिकायत को सही पाया गया। इसके बाद कार्रवाई की गई। दरअसल काठीटाण की रहने वाली महिला बबीता कुमारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की थी। अपनी लिखित शिकायत में उसने बताया कि उसके पति विजय कुमार सिंह का झूठे मुकदमे में नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जिस मामले में अभियुक्त बनाया गया था उसके अनुसंधानकर्ता आरोपी सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह हैं। उन्होंने इस केस से उसके पति को बाहर निकालने और केस को हल्का करने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे थे। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहती थी, जिसके बाद उसने शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई की गई। नीट पेपर लीक, आरोपियों की जमानत पर 2 को सुनवाई। संजीव पर 15 जुलाई को हियरिंग। पटना में ईओयू एडीजे के साथ सीबीआई की बैठक। पटना सिविल कोर्ट में मंगलवार को नीट पेपर लीक में एडीजे 5 राजेंद्र कुमार सिन्हा के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि यह केस अब सीबीआई के पास चला गया है, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ दे। पेपर मिलने के बाद मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। वहीं मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के अग्रिम बेल पर 15 जुलाई को सुनवाई होगी। इससे पहले यह सुनवाई 21 जून को हुई थी। उस दिन कोर्ट ने केस डायरी पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई का डेट 25 जून दिया था। इधर सीबीआई के बड़े अधिकारी पटना में आर्थिक अपराध इकाई के ऑफिस पहुंचे और ईओयू के एडीजे के साथ मीटिंग की। इससे पहले मंगलवार सुबह पटना एसएसपी संजीव मिश्रा पटना के सीबीआई ऑफिस पहुंचे, जहां पर सीबीआई के अधिकारियों के साथ मामले को लेकर मीटिंग की। बता दें कि नीट पेपर लीक केस को सीबीआई ने रविवार को टेक ओवर किया है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। 2 दिन में 535 सांसदों ने शपथ ली। 7 बाकी। लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मंगलवार रात 9:30 बजे इसका ऐलान किया गया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि राहुल का नाम प्रोटेम स्पीकर को भेज दिया गया है। उधर संसद सत्र के दूसरे दिन भी सांसदों को शपथ दिलाई गई। अब तक 535 सदस्यों ने लोकसभा की सदस्यता ली है। 7 सांसद सदस्य नहीं ले सके। इधर लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज होगा। वोटिंग सुबह 11 बजे से होगी। नाराज विपक्ष ने एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतार दिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज पहुंचेंगे धनबाद। डीसी एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज 26 जून को धनबाद जिला के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। धनबाद आगमन के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन के संयुक्त अध्यक्षता में मंगलवार को संबंधित प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल, सिविल सर्जन, अग्निशमन पदाधिकारी, धनबाद कार्यपालक अभियंता, संबंधित अभियंता, भवन प्रमंडल, विद्युत प्रमंडल, पथ निर्माण एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ब्रीफिंग किया गया। उपायुक्त ने कहा है कि सभी लोग अपने काम में अलर्ट, सिंसियर एवं फोकस रहें। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हेलीपैड पर भी सारी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। सभी स्थानों पर सुरक्षा बल की तैनाती, प्रवेश द्वार पर विशेष सुरक्षा, वीआईपी लाभुक समेत आम नागरिकों के बैठने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रांची पुलिस ने किया 1000 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार। नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1000 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर सीटीएसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। जिन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें शिशुपाल लोहरा, आरती देवी और कर्मी देवी शामिल हैं। इन सभी की गिरफ्तारी अरगोड़ा और विधानसभा इलाके से हुई है। इन लोगों के घर की तलाशी लेने पर ब्राउन शुगर की 1000 पुड़िया बरामद की गई। एसएसपी मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। झारखंड में 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, गठबंधन हो या ना हो, चुनाव की तैयारी हो गई है शुरू।
झारखंड की 22 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। पलामू और चतरा जिला की सभी विधानसभा सीट के अलावा कोडरमा, गोड्डा, जरमुंडी जैसे भी नाम शामिल हैं। पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि गठबंधन हो या ना हो, राजद ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 22 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रत्याशियों के नाम का भी चयन कर लिया है। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव का कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के 22 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से समय लेकर पूरी बातों को रखा जाएगा और प्रदेश इकाई की भावनाओं से अवगत कराया जाना है। पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और पलामू, चतरा की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गोड्डा में कांग्रेसियों ने किया सड़क जाम, सांसद प्रतिनिधि पर लगाया मारपीट का आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद गोड्डा में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में मंगलवार को गोड्डा में सड़क जाम कर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेसियों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का आरोप है कि 2 दिन पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता सत्येंद्र मंडल के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। इसे लेकर कांग्रेसियों ने सदर थाना में मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन मामला दर्ज कराने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विकास सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सड़क जाम कर दिया और नारेबाजी की। इस मौके पर विकास सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद निशिकांत दुबे के प्रतिनिधि किशन कन्हैया और सुभाष यादव समेत कुछ लोगों ने उनके कांग्रेस कार्यकर्ता सत्येंद्र मंडल के साथ ये कहते हुए मारपीट की है उसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का क्यों समर्थन किया। वहीं इस दौरान विकास सिंह ने पुलिस प्रशासन पर भी त्वरित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। सीएम चंपई सोरेन से सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से झारखंड मंत्रालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर पार्टी के राज्य सचिव संजय पासवान, स्टेट कमेटी मेंबर सुरेश मुंडा, अशोक शाह और सुभाष हेम्ब्रम तथा सुधांशु रंजन मौजूद थे। जमशेदपुर के जुगसलाई में 12 साल के लड़के की वज्रपात से मौत। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत पटमदा बामनी गोबर घुसी में आकाशीय बिजली गिरने से एक बालक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सुरेश टुड्डू का 12 वर्षीय पुत्र अपने घर के बगान में खेल रहा था। इसी बीच हल्की बारिश के बीच वज्रपात होने से वह उसकी चपेट में आ गया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह देख उसकी मां और बहन ने उसे उठाकर घर लाए और आसपास के लोगों के साथ पिता आकाश टुड्डू को खबर दी, जिसके बाद समाजसेवी मिला बैठा के सहयोग से लेकर एमजीएम लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत्यु घोषित कर दिया। शिक्षक राहुल और पूजा हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च, सीबीआई जांच की मांग। शिक्षक राहुल और पूजा हत्याकांड के विरोध में हजारीबाग के चाक में कैंडल मार्च निकाला गया। बता दें कि इस हत्याकांड में शामिल बाप बेटे समेत 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हत्याकांड में मृतक राहुल के पिता ईश्वर मेहता के वाहन चालक विकास सोनी को पुलिस ने छोड़ दिया है। विकास सोनी को छोड़े जाने और हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर कुराहा गांव की हजारों महिला पुरुष सड़क पर उतरे। ग्रामीणों ने पुलिस पर चालक विकास सोनी को गलत तरीके से छोड़े जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि विकास सोनी ने हत्या से पूर्व 2 लाख रुपए ईश्वर मेहता के घर से लाया था। यह बात खुद ईश्वर मेहता की पत्नी ने कही है। सबसे पहले गिरफ्तारी विकास सोनी की ही हुई थी। उसी के निशानदेही पर बाकी 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ईश्वर मेहता के करीबी माने जाने वाले चालक विकास सोनी के शरीर पर खरोंच की सूचना है। इस तरह वो हत्याकांड में संदिग्ध है। कहा कि खरोंच पूजा और राहुल की हत्या के दौरान लगा हो सकता है। ऐसी जानकारी ग्रामीणों के द्वारा सामने आई। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि हत्या से पूर्व शमशान घाट में लकड़ी पहुंचाने का भी काम विकास सोनी ने किया है। ऐसी हालत में विकास को पुलिस ने किस आधार पर छोड़ दिया, इसके विरोध में गांव वालों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। लोहरदगा के कुड्डू में गजराजों के आतंक से ग्रामीण परेशान। लोहरदगा जिले के कुड्डू, कैरो और भंडरा प्रखंड क्षेत्र में विगत 20 दिनों से गजराजों का आतंक जारी है, लेकिन वन विभाग की टीम अब तक जंगली हाथियों के झुंड को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में फिसड़ी साबित हुई है। अपने परिवार से बिछड़ा यह विशाल हाथी अपने परिवार से अलग होने का गुस्सा प्रखंड क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों पर दिखा रहा है। ग्रामीणों को भारी आर्थिक क्षति पहुंचा रहा है और घर से बेघर कर डाला है। बता दें कि जंगली हाथियों के झुंड ने प्रखंड क्षेत्र के
विभिन्न गांव में 2 दर्जन घरों को तोड़ने के बाद लाधू पंचायत के दुधीमाटी टोला पथलाही गांव में तांडव मचाते हुए पथलाही निवासी पेरवा देवी का 4 बोरा मकई धान को चट कर डाला। साथ ही दिनेश गंझू के घर को पूरी तरह से तहस नहस कर 7 बोरा धान को खा गया। इसी तरह सूधू गंझू के घर को भी ध्वस्त कर दिया और घर में रखे अनाज, मक्का, चावल, गेहूं को भी खा गया। घर में रखे अन्य सामान को भी बर्बाद कर दिया है। रामलला को बारिश में भीगते नहीं देख सकते क्योंकि उनका तीरधनुष हमारे पास है। सुप्रियो भट्टाचार्य, जेएमएम महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हम रामलला को बारिश में भीगते नहीं देख सकते क्योंकि उनका तीरधनुष हमारे पास है। सुप्रियो ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि पहली ही बारिश में अयोध्या में बने राम मंदिर की छत से पानी चूना शुरू हो गया। कहा कि इस बात की पुष्टि किसी बाहर के आदमी ने नहीं बल्कि मंदिर के महंत सत्येंद्र दास ने की। उन्होंने कहा कि मंदिर की छत से पानी टपक रहा है और गर्भगृह से इसके निकासी की जगह नहीं है। सुप्रियो ने याद दिलाया है कि शंकराचार्य पहले ही आधा बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने से मना कर चुके थे। इस बहाने सुप्रियो ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम खुद को अवतार बता चुके हैं। उनका मानना है कि वे राम को कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन उनकी जल्दबाजी की कथा और परिणाम सबके सामने हैं। सुप्रियो ने कहा कि केवल गर्भगृह नहीं, जिस रामपथ का निर्माण किया गया वो भी पहली बारिश में ढह गया। कहा कि वो रेलवे स्टेशन जहां बड़ी संख्या में राम भक्त यात्री जाते हैं उसकी 4 दीवारी भी गिर गई। कहा कि ये है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का नायाब उदाहरण। कहा बीजेपी ने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, इनके लिए भ्रष्टाचार ईश्वर से भी अधिक प्राथमिकता वाली चीज है। भारत सरकार का हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम आईएचएम रांची के दौरे पर पर्यटन विभाग के आर्थिक सलाहकार ज्ञान भूषण ने दिया सहयोग का भरोसा। होटल प्रबंधन संस्थान आईएचएम रांची में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों की समीक्षा के लिए ज्ञान भूषण वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आईएचएम रांची का दौरा किया। इसके अलावा खाद्य सेवा क्षेत्र में ग्रामीण महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में होटल प्रबंधन संस्थान आईएचएम रांची और पलास झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के बीच किए गए समझौते ज्ञापन की भी समीक्षा की गई। वज्रपात से युवक गंभीर, रास्ते में ही वज्रपात की चपेट में आया व्यक्ति, अस्पताल में चल रहा इलाज। कटकमसांडी थाना क्षेत्र के ग्राम लखनऊ के अंबाटाण निवासी अनिल कुमार यादव पिता सहदेव यादव वज्रपात से घायल हो गया। घटना मंगलवार की दोपहर की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अनिल यादव अपने बेटे को स्कूल से छुट्टी के बाद लाने के लिए घर से मुख्य सड़क पर जा रहा था। इसी क्रम में अचानक बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह पीपल पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। जैसे ही पेड़ के पास गया, बारिश के साथ तेज बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अनिल यादव बेहोश हो गया और उसके कपड़े व शरीर जल गए। कुछ देर बाद होश आने पर दोनों पैर सुन्न पड़ गया। वह जमीन पर रेंगते हुए घर की ओर जाने का प्रयास किया और चिल्लाकर आसपास के लोगों को आवाज़ लगाई, जिसके बाद लोगों को जानकारी हुई। उसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। रांची के इटकी से 1500 बोतल नशीला कफ सिरप के साथ 3 गिरफ्तार। नशीला कप सिरप का अवैध धंधा करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इटकी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल भवन के लेबर शेड में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस की टीम ने 1500 बोतल नशे के रूप में उपयोग में आने वाले कप सिरप बरामद किया है। वही पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसएसपी को सूचना मिली थी कि इटकी थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में एक गिरोह नशीला कप सिरप का कारोबार कर रहा है और आसपास से युवकों को इसे बेचा जा रहा है। पुलिस ने गिरोह पर नजर जमा कर रखा था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।